तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के BEE के क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों का है 2022 का। कैसा क्वेश्चन पूछा गया था ओवरऑल अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो उनका सिर्फ बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग BMCE का जो पार्ट है आपका, यही थोड़ा सा जो है इसका पेपर लिंक से हट के आ गया था। काफी परेशानी हुई थी बच्चों को, लेकिन इसके अलावा आपका जितना सारा सब्जेक्ट है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है। जो बताया गया है वो सारी चीजें आपकी पूछी गई है। जैसे कि आपका किरचॉफ का नियम आपका पहला क्वेश्चन है, और चालक अर्धचालक से आप क्या समझते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं, प्रतिरोध का तापमान परिवर्तन पर प्रभावों की व्याख्या करिए। ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। थेवेनिन थ्योरम को बताना है, इसके अलावा सुपरपोजिशन थ्योरम का को स्टेटमेंट लिखना है। ये सिर्फ आपको स्टेटमेंट लिखना है, इसमें जो है आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों का लेड एसिड बैटरी आप लोगों का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में के समय होने वाली जो भी आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इनको लिखनी है। और बैटरी की क्षमता से आप क्या समझते हैं, बैटरी का दक्षता से आप क्या समझते हैं, इनका वर्णन करिए, ये आपको पूछा गया है। इसके अलावा किसी भी एक प्रकार की बैटरी, जैसे कि मैंने बताया था कि या तो आप निकिल कैडमियम बैटरी तैयार कर लो या फिर निकिल आयरन बैटरी तैयार कर लो, मतलब किसी भी प्रकार की वन बैटरी का एक्सप्लेनेशन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो अच्छे तरीके से जो है आप नंबर गेन कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने इतना भी तैयार नहीं किया तो ये वाला जो क्वेश्चन था आपके पास, जो 100 क्वेश्चन था, जिसमें ये कहा गया था कि श्रेणी में संयोजित संधारित्र जो है और समांतर में संयोजित अगर संधारित्र है, इनका सूत्र का स्थापना करिए। इसको मैंने कई बार आपके महामैराथन में बताया है, 2-4 बार आपका ये वाला पोर्शन आपका हो गया था। तो आपके पास जो है ये वाला पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आराम से आप कर सकते थे। उसके बाद आपको इनमें से किन्हीं 5 भागों के उत्तर देने हैं। टोटल 6 पार्ट आप लोग को लिखा गया है, ठीक है। विद्युत रोधी प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं, चुंबकशीलता से आप क्या समझते हैं, हिस्टैरिसीस लॉसेस से आप क्या समझते हैं, है ना। ये सारी चीजें हैं। आपका ईडी करंट लॉसेस से आप क्या समझते हैं, भंवर धारा हानियां, चुंबकशीलता, प्रतिरोध, ताप गुणांक, ये आपका क्या था कि इनमें से किसी भी 5 प्रकार का, इनमें से किसी भी 500 का डेफिनेशन और पूरा फुल एक्सप्लेनेशन आपको लिखना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है कि स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन से आप क्या समझते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन से आप क्या समझते हैं। इसको एक एक उदाहरण देकर के आपको लिखना था, यह भी हमने बता दिया था। और इसके साथ ही साथ निम्नलिखित में से किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए, जिनमें से पहला आपका फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बताया था कि आएगा। आपको लेंस का नियम भी आपको बताया था कि ये आएगा। पावर फैक्टर एसी सर्किट में आएगा। और इसके साथ ही साथ एसी सर्किट में अनुनाद का वर्णन करिए, रेजोनेंस का वर्णन करिए कि अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में आप रेजोनेंस किस तरीके से वर्णन करते हैं। और इसमें आपके पास जो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है वो आपको लिखना है, ठीक है ना। 3 प्रकार की शक्तियों के बारे में आपसे पूछा गया था, वो है आपकी वास्तविक शक्ति, प्रतिघाती शक्ति और आभासी शक्ति, इसको लिखना था। मान लीजिए कि अगर आप ये नहीं भी लिखते हैं तो आपके पास जो बॉ वाला क्वेश्चन था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आसान था। इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में क्या क्या अंतर होती है ये आपको बताया गया था। 3 फेज परिपथ में स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन को आपको बनाना था। इनके बीच वोल्टेज और धारा के बीच, फेज मान और लाइन मान के बीच में संबंध स्थापित करना था। पूरी तरीके से 1 घंटे की डेडिकेटेड क्लासेस के लिए हमारा चलिए और आराम से आप इन सारी चीजों को बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सही किया होगा, अच्छा किया होगा पेपर को। आपने कितने नंबर का पेपर किया है आप हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताएं।